अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने FCPS ऑर्थोपेडिक और FRCS ऑर्थोपेडिक इंग्लैंड किया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा। बहुत सारे पेशेंट्स के मैसेजेस और कॉल्स आती हैं जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट है क्या और ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हिप रिप्लेसमेंट जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन है, दुनिया में जो सबसे कामयाब ऑपरेशन माना जाता है और इसकी जो सक्सेस रेट है वो 100 में से 98% काउंट की जाती है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में हिप रिप्लेसमेंट के 300 से ज़्यादा मॉडल्स हैं और वो सब के सब कामयाब नहीं हैं। जो कंपनियां बनाने वाली हैं वो हर साल कोई नया मॉडल लॉन्च कर देती हैं, लेकिन उसकी ये गारंटी हरगिज़ नहीं कि वो 10 साल बाद या 20 साल बाद कामयाब भी होगा। इसलिए सबसे बेहतर इम्प्लांट वो है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि उसकी हिस्ट्री पिछले 15 से 20 साल में कामयाबी की है। उसके बाद जो सर्जन आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्या उसकी ट्रेनिंग वो जो इम्प्लांट यूज़ कर रहा है उसमें है, उसने कितने वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं और उसका रिज़ल्ट कैसा है। और तीसरे नंबर पे कि पेशेंट का उम्र और पेशेंट की बीमारी कैसी है। ये सारी चीज़ें अगर मद्देनज़र रखी जाएं तो कोई वजह नहीं कि हिप रिप्लेसमेंट कामयाब ना हो। मैं आज आपको इस मॉडल में हिप रिप्लेसमेंट के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा और उसमें जितनी वैरायटी हम एक वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं मैं आपको समझाऊंगा, ताकि कल को जब आप अपना ऑपरेशन का फ़ैसला करना चाहें तो आपको ये पता हो कि हिप रिप्लेसमेंट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कामयाब जो मॉडल्स हैं वो क्या हैं। सो ये एक आर्टिफिशियल मॉडल है जिसमें कि ये बॉडी का फ्रंट और ये जोड़ नज़र आ रहा है। अब मैं इसको सेपरेट करूँगा मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जिससे मैं आपको ये समझाऊँगा कि हिप रिप्लेसमेंट के बुनियादी पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो ऊपर कूल्हे का जोड़, जिसको कप भी कहा जाता है। कप के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसकी मेटल की बेस होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मेटल की बेस को जब बॉडी का हिस्सा है उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो उसमें एक स्क्रू भी डाला जाता है। ये जो मेटल की बेस है ये अनसीमेंटेड होगी, इसको स्क्रू के साथ फिट किया जाता है और इसको प्रेस फिट टेक्निक कहा जाता है। और ये स्पेशलाइज्ड मेटल होती है जिसमें ट्रेबिकुलर मेटल या टाइटेनियम की बेस यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है वो ये प्लास्टिक का कप होता है। ये इस मेटल की बेस के अंदर फिट हो जाएगा। ये जो कप है ये निहायत ही स्पेशलाइज्ड किस्म के प्लास्टिक, जिसको पॉलीएथिलीन या हाईली ऑक्सीडाइज्ड पॉलीएथिलीन कहा जाता है, ये कप उससे बनाया जाता है और इसको इस मेटल की बेस के अंदर डाल दिया जाता है। सो अब ये हमारा जो ऊपर वाला कप का हिस्सा है वो रेडी हो गया। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। मैं वैरायटी के बारे में आपको इसमें बाद में समझाऊँगा। अब ये हमारा टांग का हिस्सा है। अगर आप इसमें देखें तो ये जो हमारी टांग की हड्डी है उसके अंदर नेचुरल जो हिप होगा उसका जो हेड है वो बड़ा होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट है उसमें हेड का साइज़ छोटा होगा जो कि इस कप के साथ मैच करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हड्डी है जो नेचुरल है, उसको हम काट देते हैं। एक कट ऐसे लग जाता है, उसके बाद हम उसकी किनाल को तैयार करते हैं और उस किनाल के अंदर फिर हम इसको डालते हैं जिसे स्टेम कहा जाता है। ये स्टेम जो है ये भी अनसीमेंटेड है, इसमें किसी सीमेंट का यूज़ नहीं होगा और इसको भी प्रेस फिट टेक्निक के साथ डाला जाएगा और ये अंदर जाके बिल्कुल फिट हो जाता है। जो लेटेस्ट स्टेम्स हैं वो आपको अगले दिन से ही पूरा वज़न डालने की इजाज़त देते हैं और आपको किसी भी किस्म के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं होती। जब हमने स्टेम डाल लिया तो हमारा चौथा कंपोनेंट जो आएगा वो हेड है और वो हेड जो है इस स्टेम के ऊपर फिक्स हो जाता है। सो अगर आप देखें कि 2 कंपोनेंट्स टांग की तरफ आएंगे और 2 कंपोनेंट्स कूल्हे की तरफ आएंगे और ये मुकम्मल मिलके एक हिप रिप्लेसमेंट बन जाता है। ये अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये वो है। किसी भी कंपनी का हो, लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें वैरायटीज़ क्या हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन वैरायटी यूज़ की जाती है वो हेड और कप की है। ये जो प्लास्टिक का कंपोनेंट है और ये जो हेड का कंपोनेंट है, इसमें हम मेटल की जगह सिरेमिक का हेड यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह प्लास्टिक की जगह हम सिरेमिक का कप यूज़ कर सकते हैं। इसको फिर हम कहते हैं सिरेमिक ऑन सिरेमिक, मेटल ऑन प्लास्टिक या मेटल ऑन सिरेमिक भी हो सकता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये मिलके एक हिप रिप्लेसमेंट को बनाते हैं।
और मैं दोबारा ये बात आपसे कहूँगा कि पूरी दुनिया में इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन कामयाबी जो है हिप रिप्लेसमेंट की वो दो चीज़ों में है। एक ये कि उस इम्प्लांट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और दूसरे नंबर पे कि जो सर्जन ऑपरेशन करने जा रहा है उसकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर ये दो कंपोनेंट परफेक्ट हैं और आपकी एज के लिए वो इम्प्लांट प्रॉपरली सिलेक्ट किया गया है, तो फिर इसकी रेशो ऑफ सक्सेस जो है वो इंशाल्लाह ताला 98 से 100% तक काउंट की जाती है। अब हम बात करेंगे कि एज के लिए कौन सा इम्प्लांट सूटेबल है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो ट्रेंड है वो ये है कि अनसीमेंटेड यानी कि बगैर सीमेंट के, जैसे कि ये हमने आपको दिखाया, इसमें ये जो इम्प्लांट है यंग पेशेंट्स में और अप टू द एज ऑफ 70 इसको कामयाबी से यूज़ किया जाता है। 70 ईयर्स के बाद बोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती और उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो फिर हमारी प्रेफरेंस ये होती है, लेकिन ये फ़ैसला पेशेंट को देख के होगा कि अगर बोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर हम उसमें सीमेंट डालते हैं और वो सीमेंट जो है वो बोन को मजबूती देता है और फिर उसके अंदर ये कंपोनेंट्स डाले जाते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में मेरे पेशेंट्स को अगले दिन से वज़न डालने की इजाज़त होती है। उनको 2 से 4 हफ्ते फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है और उसके बाद वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस जा सकते हैं। हम ये ऑपरेशन रेगुलर परफॉर्म करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को कम से कम तकलीफ़ हो और हम उनको जल्द से जल्द उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस लाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में भी बताऊंगा। हमसे रब्ता करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको सबसे कम प्राइस में और सबसे अच्छी क्वालिटी की हिप रिप्लेसमेंट ऑफ़र करेंगे। थैंक यू।